बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ बी कोर्स 1 यानी कि जो हमारा वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स का पेपर होता है उसका पास पेपर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये 2022 का एनुअल पेपर है मेरे पास। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आए हैं। और इससे पहले आपको पता है कि मैं पासिंग फार्मूला भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर आपसे जो है वो इस पेपर आपके साथ डिस्कस करता हूँ और साथ में आपको जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें भी हमने जो है वो 6 क्वेश्चंस करने होते हैं अटैम्प्ट, जिसमें हमें टोटल 12 आते हैं। सेक्शन 1 में से 1 करना होता है, सेक्शन 2 में से जो है वो हमने 2 करने होते हैं, और सेक्शन 3 में से भी 2 करने होते हैं, और सेक्शन 4 में से 1 करना होता है। तो पहला सेक्शन आपको पता है ये वेक्टर से आता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने गस भी अपलोड किए हुए वेक्टर्स के। तो इसके जो है पहले 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो 2 में से 1 क्वेश्चन आपने करना होता है ये आपका यहाँ वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, शो डैट ए वेक्टर डॉट, ये ए वेक्टर और इसके डेरिवेटिव का जो डॉट होता है ये बेसिकली उसी अपने ही मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ये आपने साबित करना है। और दूसरा आपने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है इस वेक्टर की, इस वेक्टर के साथ, इस पॉइंट के साथ। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए, इन 2 पॉइंट्स पर जो इसकी प्रोजेक्शन है वो आपने फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन शो डैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने साबित करना है। और बी पार्ट है इसका, डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड इवेल्यूएट। इसको आपने जो है वो डिफाइन भी करना है ग्रेडियंट को, और इसका आपने ग्रेडियंट लेना भी है। ये फंक्शन आपको एक दिया गया है। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 आपको पता है ये आता होता है जो फोर्सेस वाले चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 है जो कैटेगरी का। और इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी वाला चैप्टर है, और फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, और वर्चुअल वर्क। इनसे मिलकर सेक्शन 2 बनता है आपका। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है ये हमेशा आपको आएगा फोर्सेस वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से। इसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी इसी से आया हुआ है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका बनता है एक्विलिब्रियम वाला चैप्टर और सेंटर ऑफ मास से आया हुआ है। ये दोनों के मिलाने से, यानी कि ए पार्ट एक्विलिब्रियम वाले से है और बी पार्ट इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है। ये चैप्टर नंबर 3 और 4 बनते हैं इसके, जो मैकेनिक्स है हमारी जो कैटेगरी की मैकेनिक्स है। तो आगे बात करें चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको आता है चैप्टर नंबर 5 जो हमारा मैकेनिक्स का है, चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन वाला। तो ए कंप्लीट क्वेश्चन फ्रिक्शन से आता है और ए कंप्लीट क्वेश्चन किससे आता है, फोर्सेस से आता है। तो मैंने जब आपको गेस्ट पेपर बताए थे जो मैंने आपको पासिंग फार्मूला बताया था उसमें मैंने आपको बताया था फोर्सेस वाला और फ्रिक्शन वाला अगर आप चैप्टर कर लेते हैं, ये 2 चैप्टर मैंने इसमें बताए थे आपको, ये 2 चैप्टर करने से आपका सेक्शन 2 क्लियर हो जाता है। और वर्चुअल वर्क ये आप छोड़ भी दें तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर आप फोर्सेस वाला और ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं। और अगर आप सारा कर लेते हैं तो फिर तो है वो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप जो है वो सेलेक्टिव करना चाहते हैं तो फोर्सेस वाला और फ्रिक्शन वाला चैप्टर जो अच्छे से कर लें। ये वाला छठा क्वेश्चन है, ये इसके दोनों पार्ट जो हैं वो वर्चुअल वर्क यानी चैप्टर नंबर 6 से आए हुए हैं। अगर हम इसमें बात करें सेक्शन 3 की, तो इसमें भी आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं। तो ये जो 7वां क्वेश्चन होता है ये आपको बनता है काइनेमेटिक्स और रेक्टिलिनियर मोशन जो है 7-8 चैप्टर हैं, इन दोनों के मिलाने से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है, और ये गनर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें से मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपको जो है वो इसके गेस्ट पेपर चाहिए तो मैं मेरे चैनल पे अपलोड है पहले से ही। कोई क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इस सेक्शन में मैंने आपको वैसे तो बताया था काइनेमेटिक्स और रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें से मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 9 का कुछ क्वेश्चन बताए थे, और चैप्टर नंबर जो हमारा था 9 था क्या नाम है इसका, हमारे पास मेथड ऑफ डायनामिक्स वाला जो होता है, ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे तो ये सेक्शन आपका यहीं से क्लियर हो जाता है, 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी कर लेते हैं तो फिर आपका जो है वो आसानी से ये चैप्टर, ये जो सेक्शन है ये हो जाएगा। आगे बात करें, लास्ट वाला सेक्शन हमारे पास ऑर्बिटल मोशन वाला है। इसमें से मतलब कि ऑर्बिटल मोशन से क्वेश्चन आता है और कोलिजन से आता है। ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये बुक के अंदर नहीं है, कैटेगरी की बुक के अंदर ये जो चैप्टर है ये नहीं है, कोलिजन वाले ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि आउट ऑफ बुक है, मतलब हमारी बुक के अंदर नहीं है। तो लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और लेकिन ये जो ऑर्बिटल मोशन वाला चैप्टर है ये आपके सिलेबस में शामिल है, तो ये आप ये ज़रूर करें। ऑर्बिटल मोशन वाला अगर चैप्टर करेंगे तो आपका ये एक क्वेश्चन यहाँ से करना होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपके पास एनुअल पेपर। अब हम बात करते हैं 2022 का जो हमारे पास सप्लीमेंट्री का पेपर था वो देखते हैं। ये मेरे पास सप्लीमेंट्री का पेपर है
22 का जो हुआ था सप्लीमेंट्री का। तो इसमें देखते हैं पहला सेक्शन, वैसे ही मैंने आपको पता है कि ये जो वेक्टर से आया हुआ है, तो पहले इसके 3 चैप्टर आप करेंगे। जैसे मैंने उसमें बताया कि पहला क्वेश्चन फोर्सेस से आया है, तो फोर्सेस वाला एक कंप्लीट क्वेश्चन, ए और बी पार्ट दोनों मिलाकर ये फोर्सेस वाला कंप्लीट क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। बी पर इसमें 4 क्वेश्चन की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये चौथा कंप्लीट क्वेश्चन उसने दे दिया है। कभी कभी एक्विलिब्रियम वाला भी शामिल होता है, लेकिन उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही कंप्लीट एक क्वेश्चन ही, ए और बी पार्ट दोनों ही दे दिए हैं। क्वेश्चन 5 आपको पता है फ्रिक्शन से, ये दोनों पार्ट फ्रिक्शन से आए हुए हैं। उसमें भी हमने देखा था कि क्वेश्चन 5 फ्रिक्शन से आया हुआ था और इसमें भी जो है वो फ्रिक्शन से ही आया हुआ है। आगे बात करें क्वेश्चन 6 की, तो ये आपको वर्चुअल वर्क यानी कि छठे चैप्टर से आया है। कंप्लीट क्वेश्चन ए और बी पार्ट दोनों इसमें से आए हुए हैं। सेक्शन 3 की बात करें तो ये आपको आता है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 से। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोजेक्टाइल, ये जो रेक्टिलिनियर मोशन और काइनेमेटिक्स से 7 क्वेश्चन आया है और 8 क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से कंप्लीट क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब 8वां क्वेश्चन ए और बी पार्ट। और 7वां जो है ये आपको आया हुआ है जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन और उसका जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है उससे। सेक्शन 4 की बात करें, ये हमारे ये आगे वाले भी क्वेश्चन हैं। ये देखें रेक्टिलिनियर मोशन से रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, रेक्टिलिनियर मोशन से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, पीछे भी आ चुका था। एक और क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन से ही। तो मेथड ऑफ डायनामिक्स से मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन मस्ट आता होता है। खासकर ये जो कंजर्वेटिव फील्ड वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 9 और 14 चैप्टर को मिलाने से बना हुआ है क्वेश्चन। अगर आप लास्ट सेक्शन की बात करें तो उसमें जो है ऑर्बिटल मोशन, ये केपलर लॉ आया हुआ है और इक्वेशन ऑफ मोशन आया हुआ है सेंट्रल फोर्सेस का। तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 12 यानी कि ऑर्बिटल मोशन। तो इस सेक्शन में आप ऑर्बिटल मोशन वाला ही कर लें, तो इससे आपका जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक्लूजन से आया हुआ है, ये आउट ऑफ जो है आपका बुक है, इसमें बुक में नहीं है क्वेश्चन। तो अगर आप ये करना चाहें तो कर लें, नहीं तो छोड़ दें इसको। ऑर्बिटल मोशन आपकी बुक में शामिल है तो ये आप कर सकते हैं। तो ये था आपके पास सप्लीमेंट्री पेपर और जो है एनुअल पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।